बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप यकीनन ठीक ठाक होंगे। तो आपकी फरमाइश पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रॉक लेकर आई हूँ। 2 मीटर ये फैब्रिक है कॉटन का, और जो है इसके साथ ही ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, शाइन वाला ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। कुछ जो है वो बटन्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, गोल्डन जो है वो मैंने कंट्रास्ट किए, और जो है वो पर्ल्स हैं, कुछ सीक्वेंस हो गया, लेस हो गई। तो ये कुछ मटेरियल जो है वो यूज़ होने वाला है इस डिज़ाइनिंग में। उसके बाद जो है वो मैंने 2 डिफरेंट जो है फैब्रिक लिए हैं। यहाँ पर देखें, एक नेट का फैब्रिक है और दूसरा जो है वो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। ठीक हो गया। ऑर्गेन्जा शाइन वाला है यहाँ पर देखें। और मुझे ना जो भी अच्छा लगा, ऑर्गेन्जा या नेट, तो दोनों में से मैं किसी एक को चूज़ करूँगी। ठीक है, मैंने आपको दोनों आइडियाज़ दे दिए, इसीलिए मैंने दोनों रखे थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, फैब्रिक आपने देख लिया। सबसे पहले मैं फैब्रिक को सीधा करके कट कर रही हूँ। यहाँ पर जो है पजामे को रेडी करेंगे, सबसे पहले उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे की जो लेंथ है बच्ची की, तो वो जो है ना 20 इंच मुझे जो एक्स्ट्रा चाहिए थी, मतलब रेडी मुझे 20 इंच चाहिए था, तो मैंने 3 इंच का एक्स्ट्रा लिया है। 23 इंचज़ की जो है वो मैंने टोटल लेंथ ली है। 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। क्यों लिया है वो मैं आपको आगे चल के आपको पता चलेगा। यहाँ पर 23 इंचज़ की लेंथ पर जो है वो कट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो इसको 4 फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर अगेन जो है वो मेजरमेंट आपको मैं दिखा दूँ, 23 इंचज़, और जो है वो उस 1.5 इंच ऊपर की तरफ से 1.5 इंच लेंगे हम नीचे की तरफ से। ठीक हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपने 5-6 ज़्यादा फोल्ड करना है या इलास्टिक का मार्जिन आपने एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए इनफ होता है इतना। ठीक है, 1.5 इंच मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ऊपर से भी निशान लगा दिया, और 1.5 इंच ही मेजरमेंट के हिसाब से मैंने निशान लगाकर लाइन ड्रॉ कर दिया। 5 की तरफ से दोनों लाइनें आपने देख ली बराबर। इसको कर लेंगे फोल्ड दोनों को। उसके बाद जो है वो आगे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, 1.5 इंच पर मैं यहाँ से विड्थ में जो है वो इसको निशान लगाकर पेयर करूँगी। ये इसलिए है कि ये यहाँ से तिरछी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ बच्चियों की मैं अक्सर इस तरह से करती हूँ, ताकि फिर ना आसन वाली साइड से फटता नहीं है बच्चियों का। आपने ये लाजमी ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े ट्राउज़र्स रेडी करते हैं तो उनमें हम कर्व देते हैं तो आपने वही कर्व देना नहीं। अगर आप इस तरह से तिरछी सी जो है वो लाइन ड्रॉ करके मेजर करेंगे ना, कटिंग करेंगे, तो बेस्ट रहेगा बच्चियों के लिए। ठीक हो गया। 9.5 इंचज़ मैंने आसन लिया है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन दिया है, और 9 इंच जो है रेडी है। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो शलवार की तरह से सीधी सी तिरछी लाइन ड्रॉ की है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर पजामा रेडी करना है तो हल्का सा कर्व देकर लाइन, आप निशान देख रहे हैं, निशानों पर मैं कट करती जा रही हूँ यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर ना ये जो फैब्रिक यहाँ से निकला है ना, इसको मैं भी आसन में यूज़ करूँगी। ये एक बेस्ट जो है वो टिप होगी आपके लिए भी, अगर आप बच्चियों की जो है ना आसन वाली साइड से विड्थ को ज़्यादा लेना चाहती हैं। बच्चियों के अक्सर फट भी जाते हैं ना, वो खेलने कूदने में ध्यान नहीं करती इतना। तो यहाँ पर इनकी मदर की तरफ से भी यही था कि इसको जो है ना विड्थ में एक्स्ट्रा करना है। तो फिर यहाँ पर आप देख लें अच्छे से, मैं साइड वाली कटिंग से ही किस तरह से तिरछे 4 पीसेस फैब्रिक हैं यहाँ से जो निकली थी कटिंग से, उन्हीं को जो है वो तिरछा मार्क करके जो है वो मैं कट कर रही हूँ। लेकिन मैंने इनको यहाँ पर जो इलास्टिक वाली मार्जिन वाली लाइन मैंने ली है ना, मैं वहाँ तक ही इसको रखूँगी, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो है 4 पीसेस यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। उसके बाद जो है वो नॉर्मल स्टिचिंग जिस तरह से होती है उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये पीसेस निकली हैं ना, इनको भी भाई मैं नहीं छोड़ने वाली, इनको भी बराबर तिरछा सा कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये लूप्स के काम आती हैं बच्चियों के, जो है वो तिरछी सी मेजरमेंट होती है ना, पाइपिंग होती है, आर्म होल की पाइपिंग और नेक की पाइपिंग, शोल्डर वाली साइड से भी जब हम पाइपिंग करते हैं तो उन सब में ये बहुत ही काम आने वाले हैं। ये भी 4 पीसेस ही आगे चल के मैं इन्हीं से जो है वो यूज़ करने वाली हूँ आर्म होल की पाइपिंग के लिए। यहाँ पर ठीक हो गया। ये अब फैब्रिक जो है हमारे पास फ्रॉक का है। अब इसको करेंगे कटिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना इसकी विड्थ को मेजरमेंट कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। 23 इंचज़ इसकी जो है ना वो मैंने विड्थ ली है फ्रॉक के घेरे की। ठीक है, इसकी लेंथ जो होगी वो 15 के करीब 15 इंचज़ है, और यहाँ पर मैंने ना निशान लगाया है, इसको मैं कट करूँगी। ठीक है,
आप ये बंद वाली साइड से मैंने कट किया है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भी आपने कटिंग करनी है ना, वो आपने बंद वाली साइड से करनी है, ताकि जब कपड़ा निकलता है वो डबल फोल्ड में निकलता है, तो फिर वो हमें अच्छे से काम में आता है। इसी तरह से वो अच्छे से किसी जगह पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ अगेन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, नोचेस लगाएंगे और डबल फोल्ड करके इसको जो है वो कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखें। अब यही कट हम ऊपर की तरफ से भी मेजरमेंट करके कट कर सकते थे ना, लेकिन हमने नीचे की तरफ से किया क्योंकि नीचे वाली साइड जो है वो डबल फोल्ड में थी। ठीक हो गया। यहाँ पर ये हमारा घेरा जो है वो कट हो गया, डबल फ्रंट और बैक। अब यहाँ पर मैं आपको ये खोल कर दिखा रही हूँ और जो मैं कब से आपको समझा रही हूँ, ये डबल फोल्ड में कपड़ा। यहाँ पर देखें, इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई तो ये हमें कहीं पे भी काम आ सकता है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स का आपने ध्यान रखना होता है। यहाँ पर अब यही मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है, इससे क्या करना है, इससे जो है वो फ्रॉक की पेटी रेडी करनी है। तो सबसे पहले मैंने ना बैक वाली पेटी का जो हिस्सा है वो मैंने कट कर लिया। 9.5 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ है, सॉरी, और इसकी विड्थ जो है वो 15 इंचेस है। ये बैक हो गई हमारी, हम कट इसको नहीं करेंगे। अगेन मैंने आपको मेजरमेंट दिखा दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, इसको आधा करें, 4 या 5 इंचेस ऊपर की तरफ से मैं एक पीस कट करूँगी। उससे जो है वो हम अपने चुन्नट रेडी करेंगे और नीचे वाला जो होगा 4 इंचेस या 5 इंचेस तक उसको आपने प्लेन ही रखना है। ठीक हो गया। 9.5 इंचेस इसकी लेंथ है। फिर आप पर डिपेंड करता है कि 9.5 इंच की लेंथ से आप कितनी लेंथ जो है वो ऊपर चुन्नट के लिए ले रहे हैं और कितनी जो है वो नीचे से प्लेन फैब्रिक के लिए ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ये पट्टी ले ली। इसकी मेजरमेंट आप देख लें, 15 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है वो है 4 इंचेस। यानी कि ऊपर वाला अब मैंने हिस्सा नहीं काटा है ना पेटी का, वो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी, कट करूँगी, उसमें हमने चुन्नट डालने हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपने कितनी ज़्यादा विड्थ ले रहे हैं, आप कपड़े की कितनी ज़्यादा जो है वो आप चुन्नट डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अंदाजे से जितना भी फैब्रिक था मेरे पास वो मैंने लिया है। आप देख रहे हैं कितना एक्स्ट्रा है फैब्रिक, 15 इंचेस से जो है वो कम से कम 10 इंच एक्स्ट्रा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर सारे पीसेस अलग से कटिंग वाले जो है वो हम रख देंगे। यहाँ पर जो है वो हमें चुन्नट डालने, वो फैब्रिक मैंने ले लिया है। यहाँ पर सिलाइयाँ लगाकर मैंने चुन्नट जो है वो बराबर करके इनको सेट कर दिया है। 4 से 5 जो है वो यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा के उनको चुन्नट डाल दी हैं। आप चाहें तो बॉबिन में इलास्टिक, बॉबिन वाला इलास्टिक ऐड करके सिलाइयाँ लगाकर उससे भी चुन्नट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना एक फैब्रिक लिया, उस पर जो है वो 3-4 जो है वो बारीक वाले पेंटेक्स ऐड कर दिए। उसके बाद जो है वो इसको बराबर करके फ्रंट और बैक को बराबर करके कट करेंगे। उसके बाद इसकी जो है वो फाइनल कटिंग होगी पेटी की, बच्चों के फ्रॉक की पेटी की, फ्रंट और बैक की दोनों एक साथ जो है वो आपने अच्छे से अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो बच्ची की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं 2.5 इंच जो है वो इसकी लेंथ और विड्थ लूँगी। सबसे पहले तिरछी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो है वो 2.5 इंच विड्थ और लेंथ हम रखेंगे। 2.5 इंची में इसका शोल्डर रखूँगी। 4 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बॉक्स लगाकर इसको जो है वो हल्का सा कर्व देंगे। यहाँ पर 7 इंचेस इसकी जो है वो विड्थ रखूँगी कमर की। यहाँ पर सारी जो है वो लाइन ड्रॉ की है जो हमने कट, उस पर कट कर देना है। अब यहाँ पर जो है वो हमने 2.5 इंच पर ही विड्थ ली है। आप चाहें तो बच्ची का बैक वाला कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो 1 इंच इसकी जो है वो लेंथ रखनी है। इतनी छोटी सी डिज़ाइन जो मैंने आपको दिखाई थी जिस पर बोटिंग हुई थी, तो उस हिसाब से उसमें जो है वो शेरवानी थी। लेकिन यहाँ पर बच्चियों के कंफर्ट का ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ पर जो है वो शेरवानी को ऐड नहीं किया, क्योंकि समर सीज़न चल रहा है तो बच्चियाँ इरिटेट हो सकती हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग शेरवानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो नेक को कट करके उसके बाद जो है वो इसको वुड पाइपिंग कर दूँगी। फ्रॉक के घेरे पर जो मैंने दोनों फैब्रिक आपको दिखाएं, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन बच्चियों के कंफर्टेबल का ख्याल रखते हुए बच्चियां कंफर्टेबल रहें, उनके कंफर्ट का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, इसीलिए मैंने सॉफ्ट नेट का फैब्रिक लिया है। ठीक हो गया। इसकी जो लेंथ में रखूँगी फ्रिल की वो 8 इंचेस होगी। विड्थ आप कितनी भी ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा चुन्नट आएंगे।
तो 8 इंच जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर जो है वो हमने इसको सिलाई लगाकर चुनट डालने होंगे। उसके बाद जो है वो फ़्रॉक के घेरे पर ऐड करने होंगे। लेस यहाँ पर अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं यूज़ करूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इसको स्किप कर दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, नेट को जो है वो हमने सिलाई लगाई, उसके बाद सिलाई वाले चुनट ऐड कर दिए। उसके बाद 8 इंच की लेंथ पर इसको फ़्रॉक के घेरे पर जो है वो सिलाई लगाकर अटैच कर दिया। उसके बाद इसकी पेटी को अटैच किया चुन्नट डाल के सिलाई वाले ही। उसके बाद जो है वो हमने इसको सेंटर से कट किया है एंड सेंटर से कट करके दोनों पीसेस को जो है वो हमने बूट पाइपिंग की है। फ़्रॉक के घेरे को नीचे की तरफ से भी फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा दी हैं। दोनों आप देख सकते हैं, फ्रंट भी बैक भी। यहाँ पर दोनों पीसेस आपके सामने ही हैं। अगेन आपको बताएं, आपको यहाँ पर अच्छे से नज़र आ रहा होगा। यहाँ से इसको जो है वो सिलाइयाँ लगा के अटैच किया, सेंटर से कट किया एंड बूट पाइपिंग लगा दी। बैक को भी बिल्कुल सिंपल रखा है, चुन्नट डाले हैं सिलाई वाले, पेटी इसकी अटैच की और नीचे की तरफ से भी सिलाई लगाकर फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर दोनों पीसेस फ्रंट और बैक को एक साथ रखना है हमें। अब यहाँ पर जो है वो हमने शोल्डर्स को सिलाई लगानी है, देन इसकी जो नेक है फ्रंट और बैक उस पर पाइपिंग करनी है। शोल्डर्स से भी जो है वो हमने इसको आर्म होल पर पाइपिंग करनी है, बूट पाइपिंग साइड की सिलाई लगाकर। उसके बाद जो है वो इसकी एम्बेलिशमेंट करके फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। इसकी नेक को आप देख सकते हैं, इसके जो है वो इसकी खूबसूरती को आप चेक कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही प्यारा सा लगा है। आप इसकी फ़ाइनल लुक को एंजॉय करें एंड जो है वो अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं इसकी पाइपिंग की फिनिशिंग को चेक करें अच्छे से। यहाँ पर शोल्डर वाली जो है इसकी नेक पर पाइपिंग लगाई है। ये जो पल्स है आप नीचे की तरफ से भी देख सकते हैं। धागे को मैंने 4 फोल्ड करके ना अच्छे से पक्का करके इसके पल्स को जो है वो मैंने फिक्स किया है। नेक की पाइपिंग को देखें एंड जो है वो जो पल्स मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे वो मैंने लगाए हैं। इसको जो है वो बाद में कस्टमर खुद ही इसको काज करवा कर इसको अटैच कर देंगे। फ्रॉक फुल फ्रॉक ओपन है। इसकी नेट के ऊपर जो सिलाइयाँ लगाई थी हमने उसको भी जो है वो एम्बेलिशमेंट की है, उसकी भी। इसके जो पांचे हैं उस पर भी लेस लगाई है फिनिशिंग के साथ। इसके कपड़े को ऊपर की तरफ से ही फोल्ड करके पलटे की तरह हमने जो है वो इसको फिनिशिंग के साथ जो है वो लगा दिया है। यहाँ पर इसकी पाइपिंग को चेक कर सकते हैं। आपने नेट को अंदर पाइपिंग के साथ ही कपड़े से फिक्स कर दिया है ताकि वो नज़र ना आए। नीचे की तरफ से भी आप देख सकते हैं। और इसकी नेट को नीचे की तरफ से हमने फ़ोल्ड नहीं किया क्योंकि तार वाला पीको करवाना है यहाँ से, वो भी कस्टमर खुद ही करवाएंगे। और यहाँ पर सिलाइयों के ऊपर ना अच्छे से प्यारे से जो है वो पल्स और सीक्वेंस की एम्बेलिशमेंट की है, जो मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद आई है। आपको कैसी लगी आपने भी मुझे लाजमी बताना है। स्पेशली आप लोगों की फरमाइश पर ही मैं ये लेकर आई हूँ। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड आपने वीडियो को लाजमी पूरा वॉच करना है। बाय।